नमस्कार आदाब दोस्तों, ये जो पोस्टर आप लोग देख रहे हैं ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर हैं और ये मणिपुर के अंदर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिसिंग लिख करके लगातार अलग अलग जगहों पर उनके बैनर लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ मणिपुर से एक दुखद खबर सामने आ रही है। मणिपुर में एक बार फिर ज़बरदस्त तरीके से हिंसा देखने को मिली है और इसमें अब तक 9 से ज़्यादा लोगों की कैजुअल्टी हो गई है। आगे इसके भी वीडियो फुटेज तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। महिला रेसलर्स के समर्थन में अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। आप सभी जानते हैं कि महिला पहलवान अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर बैठी हुई थी। कई महीनों तक उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनको अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। और जिस तरह से महिला पहलवानों ने एक बीजेपी के सांसद के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, उसको लेकर के अब महिला रेसलर्स के समर्थन में देश के सुप्रीम कोर्ट के एक जज का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ उनका कहना है ये भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर तमिलनाडु से सामने आ रही है, जहां पर सीबीआई के खिलाफ अब तमिलनाडु की सरकार ने एक नया कानून पास कर दिया है। इसमें क्या चीज़ें हैं ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे खबर की। जैसा कि आप लोग एक पोस्टर देख रहे हैं, ये पोस्टर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर अगर किसी राज्य में इस तरह से लगते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। दरअसल आपको पता होगा कि मणिपुर के अंदर कुछ महीनों से लगातार हिंसा जारी है और अब तक इस बवाल में, इस फसाद में सबसे ज़्यादा लोगों की कैजुअल्टी की खबर है। खैर, इस तमाम घटनाओं के बीच इस कदर मणिपुर के अंदर जो बवाल हो रहा है, जो फसाद हो रहा है, इतना बड़ा फसाद होने के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब तक ना तो कोई बयान आना, ना तो मणिपुर का दौरा करना। इससे नाराज होकर के मणिपुर के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर अपने राज्य के अंदर अलग अलग जगहों पर लगा दिए हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। खैर, इतना ही नहीं, मणिपुर के अंदर जो फसाद हो रहा है उसको लेकर के जो ताज़ा अपडेट है वो चौंकाने वाली है। मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, न्यूज़ 24 की खबर है। इसमें छापा गया है कि मणिपुर में फिर एक बार फसाद यानी हिंसा। खमेन लोक में 9 की कैजुअल्टी यानी कि 9 लोग ख़त्म हो गए हैं। राज्य में इंटरनेट सेवा 15 जून तक बंद कर दी गई थी इसी फसाद की वजह से। दरअसल मैं पूरा मामला आपको बताता हूँ है क्या। ईस्ट के एसपी ने बताया है, यानी जो मणिपुर के ईस्ट का जो एरिया है वहाँ के जो एसपी हैं उन्होंने बताया कि देर रात इलाके में कुछ फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी थी और इसके चलते इसकी जांच की जा रही है। और मणिपुर में एक बार फिर जो फसाद हुआ है उसके चलते इस जांच का ऐलान किया गया है। हालांकि मणिपुर में एक बार फिर फसाद हुआ है और इस फसाद में अब तक 9 से ज़्यादा लोगों की कैजुअल्टी यानी कि वो ख़त्म हो गए हैं और 10 से ज़्यादा लोग इसमें घायल भी हुए हैं। बताया गया है कि खमेन लोक इलाके में बुधवार सुबह इम्फाल में ये फसाद देखने को मिला है। ईस्ट के एसपी शिवकांत सिंह ने बताया कि घटना में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है और जो लोग इसमें ख़त्म हो गए हैं इसमें सभी के सभी पुरुष यानी कि जो मेंस हैं वो शामिल है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो 29 मई को 4 दिनों का मणिपुर दौरा किया था, उनकी तरफ से यहाँ पर जो है कई बैठकें की गई और इस पूरे मामले का समाधान निकालने की कोशिश की गई, वो पूरी तरह से विफल हो गई है दोस्तों। और राज्य में यानी मणिपुर के अंदर लगातार फसाद जारी है। लेकिन सबसे अफसोस की बात तो ये है कि गोदी मीडिया इस पर किसी तरह से कोई कवरेज नहीं कर रहा है। सिर्फ हेडलाइंस में इन तमाम खबरों को निकाल दिया जाता है और इस पर किसी तरह की ना तो कोई लाइव डिबेट की जा रही है, ना कोई शो चलाया जा रहा है। अगर यही घटना गैर बीजेपी शासित राज्य में होती तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी और गोदी मीडिया के लोग किस तरह से इस पर
हंगामा कर रहे होते। खैर, बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। साक्षी मलिक समेत कई पहलवान जो एक बीजेपी के सांसद के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में अब एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा, मैं आपको खबर दिखाऊं, देख सकते हैं। बीबीसी की यह खबर है, इसमें लिखा गया है पहलवानों के साथ फिर से उत्पीड़न हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज लोकुर की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। मैं पूरी खबर आपको बताता हूँ दरअसल है क्या, और आप पढ़ के भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आप ये खबर है। दरअसल आप जानते होंगे हमारे देश के अंदर रेसलर्स जिन्होंने पहलवानी करके देश को मेडल्स दिलाए, उनके साथ दुष्कर्म किया गया, उनके ऊपर उनको टॉर्चर किया गया, प्रताड़ित किया गया, और ये पूरा आरोप एक बीजेपी के सांसद के ऊपर लगता है दोस्तों। लेकिन जब ये महिला पहलवान सड़कों पर आती हैं बीजेपी सांसद के खिलाफ, तब बीजेपी का आईटी सेल और बीजेपी के नेता इसमें एक अलग नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं और वो कह देते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट है और इसमें विपक्षी पार्टियों की भूमिका है। खैर, इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए अब पहली बार किसी बड़ी हस्ती ने, वो भी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी हस्ती ने, पहलवानों के समर्थन में आकर के बयान दिया है। जस्टिस लोकुर ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पहलवानों का जो संघर्ष है वो काबिले तारीफ़ है और पहलवान फिर से उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं और उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जिस तरह से पहलवान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि पहलवान जो है उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज जस्टिस लोकुर की तरफ से बयान सामने आया है, लेकिन मीडिया में इस पर कोई भी तरजीह नहीं दी जा रही है। मीडिया में इस बयान को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। खैर, बात करेंगे अगली खबर की जो कि सीबीआई को लेकर के सामने आ रही है। आप जानते हैं सीबीआई एक ऐसी संस्था है जो मोदी सरकार के अंडर में काम करती है, केंद्र सरकार के अंडर में काम करती है, और सीबीआई के ऊपर कई आरोप भी लगते हैं। कहा जाता है कि सीबीआई मोदी सरकार का तोता बन चुकी है। खैर, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सीबीआई के ख़िलाफ़ उसकी जांच को लेकर के एक और राज्य की सरकार ने एक नया कानून बना दिया है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आप आम सहमति वापसी के बाद अब केंद्रीय जाँच एजेंसी को राज्य में यानी तमिलनाडु में किसी भी मामले की जांच करने से पहले तमिलनाडु सरकार से अनुमति लेनी होगी। वहीं तमिलनाडु सरकार ने सीबीआई द्वारा जांच के लिए अपनी सामान्य सहमति वापस लेने वाला 10वां भारतीय राज्य बन गया है। यानी कि हम खुले शब्दों में तो कहें तो ये है कि अगर सीबीआई तमिलनाडु के अंदर किसी मामले की जांच करने की कोशिश करती है या मतलब जो है ये प्रयास करती है कि जांच करे, तो तमिलनाडु में पहले सरकार से उसके लिए परमिशन लेनी होगी, उसके बाद उसको किसी भी जांच के लिए आगे बढ़ना होगा। और तमिलनाडु समेत अब 10 राज्यों ने इस तरह से प्रस्ताव कानून अपने प्रदेश में यानी कि पारित किए हैं। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या करती है। आपकी अपनी क्या राय ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।